हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफाई एकेडमी। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम टेबल को, लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं, टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं अपने एमएस वर्ड में। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम टेबल को डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। टेबल तो हम सिंपल यहाँ से टेबल के ऑप्शन में आके यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग करना आज हम देखेंगे। ओके तो आप देखेंगे कि जब आपने ये टेबल लेने से पहले आपके पास सिर्फ यहाँ पे मेन्यूज़ जो हैं वो सिर्फ व्यू तक हैं। ओके, लेकिन जैसे ही आप इंसर्ट के मेन्यू में आके टेबल ले लेते हैं यहाँ से, तो जैसे ही आप टेबल लेते हैं तो देखें आप व्यू के बाद डिज़ाइन और लेआउट का एक ऑप्शन आपको मेन्यू नया ओपन आपको होके दिख जाता है। तो आज हम इसकी फॉर्मेटिंग करना देखेंगे। तो ये मैंने यहाँ से आप देखें तो मैंने अपना टेबल ले लिया है। टेबल लेने के बाद आप देखें कि अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर टेबल के मुख्तलिफ कुछ डिज़ाइंस आपको दिख रहे हैं जो रेडीमेड हैं, प्री मेड सैम्पल्स हैं। आज मैं आपको दिखाऊं कि ये आप कैसे इनको डिज़ाइन करते हैं। तो मिसाल है, यहाँ पर मैंने एक ये रो ले ली है, कॉलम, ये पूरा एक मैंने टेबल ले लिया है। देन इसके बाद यहाँ से जितने भी जो भी डिज़ाइन यहाँ पर मुझे, ये प्लेन टेबल हैं। आप देखें तो ये देखें, ये मेरा प्लेन टेबल है। और अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ तो प्लेन टेबल का एक ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है, और उसके बाद एक ये डिज़ाइन है। देन इसके बाद ये है ग्रिड टेबल। तो यहाँ से कुछ हम ग्रिड्स में भी बना सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये मेरे पास एक टेबल का एक ये स्टाइल हो गया। तो दूसरा मैं टेबल लेता हूँ, दोबारा से टेबल के मेन्यू में आके मैं यहाँ से टेबल लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक डिज़ाइन ये है। और देन तीसरा मैं अगर लूँ, यहाँ से मैं दोबारा से एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं यहाँ से आके लेता हूँ तो एक डिज़ाइन मेरे पास एक टेबल का ये है। तो मुख्तलिफ डिज़ाइंस हमारे पास टेबल के यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर तो ये तो देखें आपकी ये पूरे टेबल की फॉर्मेटिंग हो रही है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ टेबल के चंद सेल्स की हो, टेबल के सिर्फ कुछ सेल्स की फॉर्मेटिंग हो। तो आप वो कैसे करते हैं? मिसाल लें, आप चाहते हैं कि इन दो का कलर चेंज हो, इन दो का कलर चेंज हो, इन दो का चेंज हो और इसका चेंज हो। तो वो कैसे आप करते हैं? आप यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, आप शेडिंग में आएंगे। आप शेडिंग के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से जो भी कलर आप लेंगे, यहाँ से जो भी कलर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका हो जाएगा। तो देखें, मैं यहाँ से ये ऑरेंज ले लेता हूँ। देन इस दो के अंदर मैं यहाँ से येलो ले लेता हूँ। इन दो के अंदर मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। देन इसके बाद मैं इन तीन के अंदर मैं कुछ और ले लेता हूँ। इस सेंटर वाले को मैं चेंज कर लेता हूँ, लाइक इस सेंटर वाले को मैंने ये कर लिया। तो इस तरीके से आप टेबल को मुख्तलिफ तरीके से जो फॉर्मेट करते हैं, जो भी आपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से यहाँ से फॉर्मेट होता है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप डिज़ाइन में आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्री मेड डिज़ाइंस दिख रहे हैं, कुछ प्री मेड डिज़ाइंस हैं आपके पास, और कुछ जो प्री मेड नहीं हैं आप उनके लिए आप क्या करते हैं, आप उनके लिए इनको खुद से अपने हिसाब से दे लेते हैं। देन इसके बाद एक ऑप्शन इसका ये होता है कि आप मिसाल लें, आपने दोबारा से टेबल लिया, ये मैंने टेबल ले लिया। टेबल लेने के बाद अब यहाँ पर आप देखें कि ये है एक बॉर्डर का ऑप्शन। आप बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मिसाल लें, ये मेरे पास जो है, अब मैं चाहता हूँ इसका ये जो बॉटम वाली लाइन है ये रिमूव हो जाए। तो मैं यहाँ पर आके इसको बॉटम बॉर्डर ख़त्म कर दूंगा। तो ये यहाँ से बॉटम बॉर्डर, मैं इसका चाहता हूँ कि इसका लेफ़्ट बॉर्डर ख़त्म हो जाए, तो ये इसका लेफ़्ट ख़त्म हो गया। और मैं इसका चाहता हूँ कि यहाँ से टॉप ख़त्म हो जाए, तो ये इसका टॉप ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपके पास टेबल आप जैसे भी चाहें उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ से हम दूसरा कुछ लेते हैं। ये मैंने सिंगल वाला ले लिया, सिंगल मैंने टेबल लिया। देन इसके बाद यहाँ पर होता है, यहाँ पर तो बॉर्डर लेने का आपको तरीका पता चल गया। देन इसके बाद है बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर स्टाइल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास मुख्तलिफ डिज़ाइंस के, मुख्तलिफ तरह के आपको यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स दिख रहे हैं, डबल लाइन वाले भी, सिंगल लाइन वाले भी और बोल्ड लाइन वाले भी। तो मैं यहाँ से डबल लाइन बॉर्डर ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर पेन शो हो रहा है। अब आप इस पेन को जैसे ही यहाँ पे अपने बॉर्डर के ऊपर रखेंगे तो आपकी लाइंस को डबल होना वो शुरू कर देगा। आपने दोबारा यहाँ गए, आप बॉर्डर स्टाइल में आए, आपने ये वाला लिया और ये पेन आपके पास आया। अब देखें ये ब्लू हो गया। देन इस तरीके से ये आपका फिर ब्लू हो गया। ये मेरी बाहर वाली लाइन भी ब्लू हो गई। आप चाहते हैं कि पूरे बॉर्डर पे फॉर्मेटिंग हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको
पूरे को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर का अपना स्टाइल देंगे और यहाँ से आके आप इसको ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। आपने जैसे ही ऑल बॉर्डर किया तो आपने देखा कि ये सारे आपके डबल लाइन में हो गए और ऑरेंज कलर में हो गए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ को बढ़ाना, आप इसके यहाँ से पॉइंट्स को मोटा करना चाहते हैं बॉर्डर्स को, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी हमारा 1.2 उसका है, 1 पॉइंट का है हमारा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा इतना बड़ा कर सकते हैं। देखें ये मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। देन आप यहाँ से बिल्कुल लास्ट पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके बॉर्डर्स की जो विड्थ है, जो आपके बॉर्डर की मोटाई है वो ज़्यादा हो गई है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर एक बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन, तो बॉर्डर पेंटर क्या करता है बेसिकली, ये एक ऑप्शन है, यहाँ से आप पेन कलर ले लें। ये मैंने ब्लैक ले लिया पेन कलर, यहाँ से मैं बॉर्डर पेंटर पर आया, अब देखें इसको ब्लैक कर दिया, देन इसको ब्लैक कर दिया। तो ये एक वही शेडिंग वाला है, आप यहाँ से भी दे सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये ऑप्शन हमारे को पता चल गया और बॉर्डर का। देन मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ये अभी मैं इसको ऑल बॉर्डर्स करता हूँ, इसका साइज़ मैं कम करता हूँ, बॉर्डर का स्टाइल में यहाँ से सिंगल लाइन ले लेता हूँ और मैं इसको ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। ये मेरे बॉर्डर सारे रीसेट हो गए और ये जैसा मेरा पहले का बॉर्डर था ये मेरा बॉर्डर वैसे ही हो गया। देन इसके बाद लेआउट के ऑप्शन में आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, आप जो भी टेक्स्ट अपने बॉर्डर के अंदर जो लिख रहे हैं, आप अपने बॉर्डर के अंदर, अपने टेबल के अंदर जब भी कोई टेक्स्ट आप लिखते हैं तो वो उसको देखें, मैंने यहाँ से लिखा मुजम्मिल। ठीक है, अब आप चाहते हैं यहाँ से इसकी अलाइनमेंट हो जाए तो ये क्या करता है, ये इसको, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से देखें ये सेंटर, ये टॉप, ये सेंटर, ये बॉटम। तो इसी तरीके से ये लेफ़्ट, ये राइट, राइट टॉप, राइट बॉटम, लेफ़्ट बॉटम, लेफ़्ट सेंटर और लेफ़्ट टॉप। तो इस तरीके से, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, मैं इसका सेल का साइज़ बढ़ाता हूँ तो अब आपको समझ आएगा। ये देखें, ठीक है, तो ये आपकी टेबल के अंदर आप जो अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो ये टेबल के अंदर आपकी अलाइनमेंट इस तरीके से होती है। देन टेक्स्ट की डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे रखना चाहते हैं तो आप इसमें टेक्स्ट की डायरेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब आप अपने टेबल पर आने के बाद एक चीज़ अगर नोट करें तो आप टेबल के साइड पर, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर जब भी आप क्लिक करते हैं, मिसाल लें यहाँ पर आपके पास बॉर्डर ख़त्म हो गए, ठीक है, आप चाहते हैं मज़ीद नए बॉर्डर्स लेना, नए टेबल को मज़ीद आपने इसमें लाइंस को ऐड करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन तो मैंने आपको इसमें बताया था कि आप इसको टैब से कर लें, तो टैब से कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर आके क्या करेंगे, जैसे ही प्लस पे दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइन्स ऐड होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, आप यहाँ हैं, ये आपने टेबल को ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने टेबल को, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मैं एक मिनट यहाँ ये करता हूँ, यहाँ ये करता हूँ। अब आप देखें इसके सेंटर पे आप आए तो ये एक इसके बीच में एक लाइन बन गई, 2 लाइन बन गए। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि आप हमारे पास जब बॉर्डर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर्स को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर इसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर देंगे तो आपने देखा कि आपके बॉर्डर के टेक्स्ट के हिसाब से उसने अपने आप को सिलेक्ट वो कर लिया। देन मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, देन मैं दोबारा से ऑटो फिट में आता हूँ, ऑटो फिट टू विंडो, ये दोबारा से विंडो के हिसाब से अरेंज हो गया। तो अब आप चाहते हैं कि इसमें से ये वाला रिमूव करना, तो आप क्या करें, डिलीट सेल, ये देखें ये आपने डिलीट कर दिया। जहाँ पर भी आप कर्सर रखेंगे वहाँ से आप यहाँ से इसको आके डिलीट टेबल, पूरा टेबल डिलीट हो गया। यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर आप डिलीट में आपने डिलीट रोज़ कर दी। ठीक है, आप यहाँ से इसको आए, आपने डिलीट पे बटन दबाया, डिलीट सेल। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, टेबल को अपने डिज़ाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं यहाँ पर एक नई टेबल ले लेता हूँ, ये मैं टेबल ले ली। देन इसके बाद आप देखें डिस्ट्रीब्यूट रोज़, आपने डिस्ट्रीब्यूट कितने उसमें कितने पार्टीशंस में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये देखें मेरे पास कॉलम नहीं, ये ऑप्शन हम इसको बाद में देखते हैं। अच्छा देखें सेल्स मार्जिन,
ओके जी, सो ये थी जी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने देखा कि किस तरीके से टेबल को फॉर्मेट करना है। पिछली क्लास में हमने देखा था टेबल को इंसर्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आप मज़ीद आने वाले वक्तों में मज़ीद सीखेंगे मज़ीद, और हम इसमें एडवांस्ड कोर्सेज़ लाएंगे अपनी अकेडमी पे। आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारी अकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आप हमसे कनेक्ट रह सकें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।